पैसेज 4 है द पॉवर्टी लाइन इज क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री व्हेन इट कम्स टू ग्रास्पिंग द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. It is not only because of its extremely narrow definition of who is poor and the debatable methodology used to count the poor, but also because of more fundamental assumption underlying it. यहाँ तक पैसेज क्या कह रहा है कि जो इंडिया में पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई है वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि जो पॉवर्टी लाइन बनाई गई है उसमें पूरा एस्पेक्ट होता पॉवर्टी का वो नहीं लिया गया, किसी एक एस्पेक्ट को लेके बना दिया गया कि ये गरीब है या अमीर है. इट इज नॉट ओनली बिकॉज, ऐसा नहीं है कि इसलिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत नैरो है, डेफिनेशन बहुत छोटी है कि कौन पुअर है, बल्कि और भी जो इसके मेथोडोलॉजी और भी जो इसकी मेथड है वो डिबेटेबल हैं. मतलब वो वाद्य योग है, उस पर बातचीत की जा सकती है कि कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से फंडामेंटल अजम्पशन हैं कि किसको पुअर कहा जाए किसको पुअर ना कहा जाए. पैसेज यहाँ तक कह रहा है कि जो भी पॉवर्टी लाइन इंडिया में बनाई गई है पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि उसमें काफी चीजें इंक्लूड नहीं की गई हैं. नेक्स्ट, इट एक्सक्लूसिवली रिलायज ऑन द नोशन ऑफ पॉवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम. पहला बताया गया क्या लिया जाता है, इनसफिशिएंट इनकम, और दूसरा इनसफिशिएंट परचेजिंग पावर. इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन रिलाय करती है, जो डिपेंड करती है, वो एक्सक्लूसिवली दो चीजों पे डिपेंड करती है. एक तो कोई भी गरीब तब माना जाता है जब उसके पास इनसफिशिएंट इनकम हो, इनकम सही नहीं है, इनकम कम है, और दूसरा उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, उसके पास खरीदने की क्षमता कितनी है, इस पे डिपेंड करता है. अब ये लाइन क्या कह रही है, वन कैन बेटर कैटेगराइज इट बाय कॉलिंग इट इनकम पॉवर्टी. इसको अगर पॉवर्टी ना कह के इनकम पॉवर्टी कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें इनकम की और परचेजिंग पावर की बात हो रही है. इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट डेप्रिविएशन अफेक्टिंग ह्यूमन वेलबींग, देन इनकम पॉवर्टी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट. अब ये लाइन समझते हैं, कह रहे हैं अगर मान लीजिए पॉवर्टी है, पॉवर्टी अगर अल्टीमेट माना जाए, अगर ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर रही है तो इनकम पॉवर्टी उसका एक पार्ट है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को इनकम के अलावा और भी चीजें जैसे उसकी बेसिक नीड्स हो गई, अभी पैसेज में अगर बताएगा, फिलहाल ह्यूमन जैसे बेसिक नीड्स हो गई, उसको जॉब नहीं मिल रहा, गरीबी की वजह से रहना कहीं और पड़े, और फिर इनकम, तो ये भी इफेक्ट करता है. तो इनकम पॉवर्टी उसका एक एस्पेक्ट है, एक पार्ट है. Next, poverty of a life, in our view, lies not merely in the impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity given by social constant as well as personal circumstances to choose other type of living. Poverty life हमारे व्यू में वो नहीं है जहाँ पे लोग रहते हैं, बट अगर उनकी अपॉर्चुनिटी लैक हो रही है किसी वजह से, या सोशल कंस्ट्रेंट वो समाज से काट दिए जा रहे हैं किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, और या तो खुद की घर की मजबूरी की वजह से वो जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी पॉवर्टी में ही आएगा. नेक्स्ट, इवन द रेलेवेंस ऑफ लो इनकम, meager possession and other aspect of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to their role in curtailing capabilities. लो इनकम और उनके पास क्या क्या सामान है, वो किस पे उनका मतलब पोजीशन, मतलब क्या क्या उनके पास है, किस पे उनका हक है, और जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक पॉवर्टी के हम लोग बना रखे हैं, ये भी उन दैट इज देयर रोल इन सीवियरली रेस्ट्रिक्टिंग द चॉइसेस पीपल हैव टू लीड वेरिएबल एंड वैल्यूड लाइफ्स. इन बहुत सी इनकी जो चॉइसेस हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बट उनको अपने वेरिएबल और लाइफ्स को जीना रहता है. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट द पुअर डिबेटेबल. क्यों जो यहाँ का पुअर के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया गया है वो डिबेटेबल क्यों है, क्यों उस पर बहस हो रही है. ऑप्शन देखते हैं. देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन. ऐसा कुछ कंफ्यूजन है कि क्या पॉवर्टी लाइन है, तो कंफ्यूजन नहीं है, बस डेफिनेशन साफ नहीं दी गई है कि कौन कौन पॉवर्टी में होना चाहिए. बी है, देयर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन द कंडीशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर. कहीं भी रूरल एंड अर्बन पुअर की बात नहीं हो, पॉवर्टी लाइन और पुअर की बात हो रही है.
सी कह रहा है देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इनकम पॉवर्टी। ये भी नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कि इनकम पॉवर्टी क्या है, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इनकम पॉवर्टी की बात नहीं हो रही, टोटल ओवरऑल पॉवर्टी की बात हो रही है। लास्ट ऑप्शन डी है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज मेगर इनकम और बाइंग कैपेसिटी। तो यही कह रहा है, यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही थी कि पॉवर्टी हमारे यहाँ कैसे नापी जाती है, उसके पास इनसफिशिएंट इनकम है और परचेजिंग पावर नहीं है। तो मेगर इनकम मतलब कम इनकम और बाइंग कैपेसिटी कम है, तो इसीलिए ये मेथोडोलॉजी क्या है, डिबेटेबल है, क्योंकि हम लोग दो ही चीज पे पॉवर्टी नापते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर। क्यों इनकम पॉवर्टी एक मेजर है? क्योंकि अभी हमने पैसेज में देखा ना, इनकम के अलावा भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो लोगों को सोशल लाइफ से कंस्ट्रेन कर रहा है। ऑप्शन ए, इट टॉक्स ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिविएशन इग्नोरिंग ऑल अदर। तो ऑप्शन ए पॉजिटिव लग रहा है कि ये सिर्फ एक काइंड की डेप्रिविएशन दिखाता है, एक ही तरह की कमी को दिखाता है, बाकी सब कमी को इग्नोर कर देता है। ऑप्शन बी देखते हैं, अदर डेप्रिविएशन इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू विद लैक ऑफ परचेजिंग पावर। अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो अदर डेप्रिविएशन ह्यूमन लाइफ में कोई अफेक्ट ही नहीं डालती है, तो ये गलत हो गया। इनकम पॉवर्टी इज नॉट परमानेंट कंडीशन, इट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये नहीं कहा गया कि इनकम पॉवर्टी परमानेंट है कि नहीं है। ये क्यों मेजर पुअर के लिए एक तरीका मतलब एक मेजर है ये कहा गया है, तो ये भी कैंसिल आउट। ऑप्शन डी क्या है, इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही पॉइंट तक उसकी चॉइसेस को रेस्ट्रिक्ट करता है, बाद में नहीं करता। तो ऐसा भी नहीं, इनकम कम रहेगी तो बहुत सी चॉइसेस रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इट टॉक्स ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिविएशन इग्नोरिंग ऑल अदर। तो इसीलिए एक एस्पेक्ट कहा जाता है इनकम पॉवर्टी को पुअर के डेफिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट डज ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ लाइफ। ऑथर क्या मीन करता है पॉवर्टी ऑफ लाइफ? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऑल डेप्रिविएशन इन ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज। तो ऑप्शन ए पॉजिटिव है कि पॉवर्टी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, ऐसा ही नहीं कि बस उसके पास इनकम नहीं है, कि इनकम की कमी है इसीलिए वो पुअर है, बल्कि उसके पास रियल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, इसलिए भी वो पुअर है, पॉवर्टी में आएगा। जितनी भी डेप्रिविएशन है ह्यूमन लाइफ में वो सब पॉवर्टी ऑफ लाइफ है, ओनली इनकम को नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, इम्पोवरिश स्टेट ऑफ पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया रूरल एरिया की बात नहीं हुई। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस। तो पर्सनल सर्कमस्टांसेस में अपॉर्चुनिटी कब मिस होगी, जब वो पॉवर्टी में होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि ए में ऑल डेप्रिविएशन कह रहा है, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट। ऑप्शन डी क्या है, मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल डेप्रिविएशन इन ह्यूमन लाइफ विच रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस परमानेंटली। तो परमानेंटली ह्यूमन चॉइसेस को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया करना है, परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है ह्यूमन चॉइसेस। तो ऑप्शन ये भी गलत, ऑप्शन ए सही होगा। ऑल डेप्रिविएशन इन ह्यूमन लाइफ, जितनी भी कमी है ह्यूमन लाइफ में, चाहे वो लैक ऑफ इनकम हो, वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो, ये सब पॉवर्टी ऑफ लाइफ है, जिंदगी की गरीबी है। तो ये हो गया हमारा पैसेज 4। मिलते हैं पैसेज 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।